इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट देखते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जिसके अंदर आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। सबको ये 4 ध्यान रहता है, ये सब भूल जाते हैं कि ये भी आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में है। इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे इसमें, एक रिविजन वीडियो की तरह हो जाएगा। क्वालिफिकेशंस क्या है फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? अगर आपको एज अ प्रेसिडेंट के लिए इंडिविजुअल खड़ा होना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीजन, 35 ईयर्स ऑफ एज, लोकसभा के मेंबर होने की जितनी क्वालिफिकेशंस है वो सारी आपको पूरी करनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए बेसिकली। एंड मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट। आर्टिकल्स देखते हैं इसके ऊपर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है। 52 के अंदर मेंशन्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स मेंशन्ड है यूनियन की, 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन्ड है, 55 में कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा उसका मैनर, मेथड मेंशन है, और ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से। 56 में टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो कि 5 साल का होता है वो मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 56। 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो एक क्वालिफिकेशंस है, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 58, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 58। 59 में कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, एंड आर्टिकल नंबर 60 में है ऑथ बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बेसिकली ये है कि अगर किसी प्रेसिडेंट को हमें हटाना है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट वाले मेथड से होता है, और इम्पीचमेंट जो है काफी मुश्किल प्रोसेस है। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इंडिया में इम्पीच नहीं करा गया है, और स्पेशल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट होता है। देखो 2 टाइप की मेजोरिटी होती है, सिंपल और स्पेशल। सिंपल मेजोरिटी में तो क्लियर है कि अगर आपके पास 50 लोग हैं तो ऑब्वियसली 26 की मेजोरिटी है, उन्होंने फेवर कर दिया तो जो वो बोलेंगे वो चीज होगी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कंसेप्ट है, इट इज मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैम जो वोट और मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में जो वोट करेंगे और जो प्रेजेंट होंगे, 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, प्लस वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है 50% लोग जो उसके क्या कहते हैं, ये सब कुछ होता है स्पेशल मेजोरिटी में। तो देख सकते हो 2 क्राइटेरिया है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो काफी ज्यादा मुश्किल है इम्पीचमेंट। तो यूएसए के संविधान से हमने ये लिया है स्पेशल मेजोरिटी का। स्पेशल मेजोरिटी पे मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। आर्टिकल 62 अगर हम देखें तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर बाय चांस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या किसी और रीजन से जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है वो खाली है, तो 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे हमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ता है। और डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है वो सुप्रीम कोर्ट सेटल डाउन करता है। और जो ये इम्पीचमेंट की पावर है किसके पास है? स्पेशल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के पास है। तो पावर ऑफ इम्पीचमेंट इज विद योर पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट की इलेक्शंस जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट होते हैं। किस मेथड से होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लास 11th की एनसीईआरटी में है। 11th की एनसीईआरटी की वीडियोस भी बना रखी है, इस पे अलग से वीडियो भी है, इंडियन पॉलिटी पे भी अलग से वीडियोस हैं। अब ये देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, जो कॉलेजियम होगा बेसिकली, जो प्रेसिडेंट को बनाएंगे, इलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे बेसिकली, उसमें कौन कौन आता है? दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये ध्यान रखना कि जो वोट करेंगे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जो वोटिंग करते हैं वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, बट प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट काफी। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन है देश में? प्रेसिडेंट है, सबको पता है। और जो लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता है उसको हेड कौन करता है, उसको प्रिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट लिख के आते हैं सब, बट द आंसर इज स्पीकर, राइट। और जो ये ज्वाइंट सेशन है कि राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन हो सकता है, ये आर्टिकल 108 में मेंशन्ड है। यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज में भी कि प्रेसिडेंट जो है किन किन को अपॉइंट करते हैं, किन किन को अपॉइंट नहीं करते। तो जिनको अपॉइंट करते हैं वो याद रख लो। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये जो ये चीज है ये किसमें मेंशन्ड है? आर्टिकल 75 में, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट, एंड दिस पावर इज गिवन इन आर्टिकल 76। देन कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148।
प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 के तहत, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यूपीएससी एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को, ऑफिशियल लैंग्वेज के कमीशन के मेंबर्स को एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये सब कुछ कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। करंट प्रेसिडेंट आपको पता ही है द्रौपदी मुर्मू है, 15th प्रेसिडेंट है ये। एंड एडवाइस ऑफ COM, that is Council of Ministers, will be binding on President। 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के तहत ये आया था आपका कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। और किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। डिटेल में भी बताऊंगी थोड़ी देर में सारे प्रेसिडेंट्स आपके 15 के 15, उनको याद करने की ट्रिक, उनके बारे में स्पेशल फैक्ट्स वगैरह सब कुछ बताऊंगी, तो अभी वेट करो। ये देखो पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 123 में मेंशन्ड है। और जो ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट जो लाएंगे वो 6 महीनों के लिए वैलिड हो सकता है। और जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की है ये हमने कहां से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, अब देखो सबको पता है कि राज्यसभा में जो कुछ मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, कि उन्होंने अगर साइंस, लिटरेचर, आर्ट या सोशल सर्विस की फील्ड में कुछ अच्छा काम करा हो उन लोगों ने, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। और कितने मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट? 12। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली 1952 से 2020 के बीच में जो है 2 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड थी फॉर एंग्लो इंडियंस। कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन था 2 सीट्स का एंग्लो इंडियंस का वो आर्टिकल 331 में था। और इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो जाएगा उसके 10 साल तक ये रिजर्वेशन, उसके 10 साल तक ये जो रिजर्वेशन है ये रहेगी आपकी। लेकिन क्या हुआ, इस 10 साल को धीरे धीरे बढ़ाते गए और फाइनली आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था। उसके तहत जो ये 2 सीट्स थी पार्लियामेंट में और कुछ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में भी थी एंग्लो इंडियंस के लिए, वो हटा दी गई। ठीक है, क्यों हटा दिया गया इन सीटों को, रिजर्व सीट्स को? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो बहुत कम थी, तो इनकी ऐसी कुछ नीड नहीं थी इन रिजर्व सीट्स की। सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेजेस जो है प्रेसिडेंट के वो 2nd शेड्यूल में मेंशन्ड है। शेड्यूल्स बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एंड ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू होल्ड ऑफिस फॉर 2 टर्म्स। बेसिकली 1950 से 1952 तक प्रेसिडेंट रहे वो इंटरिम गवर्नमेंट में। फिर 52 में जब इलेक्शन होते हैं पहला टर्म इनका, फिर ये दूसरा टर्म 57 में, तो 2 बार जो रहते हैं ये प्रेसिडेंट 2 टर्म के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वाज एस राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये थे और इनके बर्थडे पे 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। थर्ड वाज जाकिर हुसैन, शॉर्टेस्ट सर्विंग टेन्योर था इनका एंड ही डाइड इन ऑफिस एंड ही वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट वाज फखरुद्दीन अली अहमद एंड ही ऑल्सो डाइड इन ऑफिस। ठीक है, अब प्रेसिडेंट्स जो है उनमें से 6 प्रेसिडेंट को आज तक आपका भारत रत्न मिला है एंड सबसे पहला मिला था राजेंद्र प्रसाद को, दूसरा मिला था एस राधाकृष्णन को, तीसरा मिला था जाकिर हुसैन को, चौथा मिला था APJ अब्दुल कलाम को, 5वां मिला था VV गिरी को, और लेटेस्ट 2019 में जो मिला है भारत रत्न वो मिला है प्रणब मुखर्जी को। अब देखो जब जाकिर हुसैन थे ही डाइड इन ऑफिस, तो उसके बाद हमें नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना था, तो हमने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए VV गिरी। जब तक हम एक्चुअल प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं कर लेते तब तक ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे देश के कौन थे? VV गिरी। कुछ दिन के लिए इनको बनाए रखा, उसके बाद चेंज कर दिए थे। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट ही। तो आफ्टर जाकिर हुसैन VV गिरी वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। VV गिरी के बाद भी कुछ टाइम तक एक और एक्टिंग प्रेसिडेंट थे M हिदायतुल्लाह एंड ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको प्रेसिडेंट बेसिकली एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 4th जो एक्चुअल प्रेसिडेंट थे वो थे VV गिरी एंड ही इज ऑल्सो नोन एज दी रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन मेरे को कॉमेंट्स में बताना। देन 5th प्रेसिडेंट वॉज फखरुद्दीन अली अहमद, ही ऑल्सो डाइड इन ऑफिस। तो इसके बाद एक्चुअल प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने से पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट रखे गए थे BD जट्टी,
Sixth president was Neelam Sanjeeva Reddy. He was the youngest president of India. Seventh was Gyani Zail Singh. He was the first Sikh president. Eighth was R. Venkataraman. Ninth was Shankar Dayal Sharma. 10th was K.R. Narayan, who was the first Dalit president and oldest president of India. 11th was APJ Abdul Kalam, and he is known as People's President, and सबको पता है Missile Man of India is also APJ Abdul Kalam. 12th was Pratibha Patil. She was the first woman president. Second woman president is Draupadi Murmu. 13th was Pranab Mukherjee. 14th was Ramnath Kovind, and Ramnath Kovind was the second Dalit president. First was K.R. Narayan. Next is 15th, Draupadi Murmu, first tribal woman serving as president, and she is the first president of India born after independence. यानी कि जो ये सारे presidents हैं, they were born before 1947, but she is the first president of India who was born after 1957. Similarly, Narendra Modi is the first prime minister of India born after independence. अब देखो पावर्स तो बहुत सारी होती हैं प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, वीटो पावर्स. जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिटेल्ड वीडियो में करवाऊंगी. तो जुडिशियल पावर्स अगर देखें तो पहली है टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कि अगर किसी इंसान को सजा मिली होती है तो उसको कम करने की शक्तियां या उसको बर्खास्त करने की शक्तियां प्रेसिडेंट के पास है. अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी प्रेसिडेंट करते हैं, बता चुकी हूँ. आर्टिकल 143 के अंदर है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, बट क्या वो ओपिनियन उनको मानना ही पड़ेगा? नहीं. सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है प्रेसिडेंट के ऊपर वो नॉन बाइंडिंग है, मानो या ना मानो. वीटो पावर्स डिस्कस करते हैं तो क्वालिफाइड, 4 टाइप की वीटो होती है: क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट. क्वालिफाइड वीटो जो है भारत के इंडियन प्रेसिडेंट के पास बेसिकली नहीं है. एब्सोल्यूट वीटो अगर देखें तो कैबिनेट जो है वो रिजाइन करता है आफ्टर पैसेज ऑफ बिल. मान लो एक बिल आया था और प्रेसिडेंट के पास वो गया है साइन करने के लिए, उनका एसेंट लेने के लिए प्रेसिडेंट का, और उससे पहले ही कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया और अब नई कैबिनेट आ गई और नई कैबिनेट बोला है कि उस बिल को रहने दो, इग्नोर करो, उसको कोई जरूरत नहीं है एसेंट देने की. तो उस पे प्रेसिडेंट अपना एब्सोल्यूट वीटो यूज करके उस पे एसेंट दे सकते हैं. नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो. इसमें यह है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई एक बिल भेजा प्रेसिडेंट का एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के साइन के लिए, और उनको लगा कि बिल में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, चेंज होना चाहिए, उन्होंने वापस से बिल पार्लियामेंट को भेज दिया. तो जो ये वापस से बिल पार्लियामेंट को भेजा, ये कैसे भेजा? बिकॉज ऑफ सस्पेंसिव वीटो. ठीक है. अब देखो क्या होता है, वो पार्लियामेंट की मर्जी है उसमें कुछ चेंज करे या ना करे. अगर चेंज करके या बिना चेंज करे पार्लियामेंट में उस बिल को वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, दोबारा से वापस नहीं भेज सकते फॉर रिकंसिडरेशन. एक पावर होती है पॉकेट वीटो. इसमें कोई एक्शन नहीं लेते प्रेसिडेंट बिल पे. अगर बिल भेजती है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए तो उस पर कोई एक्शन नहीं करते, ना ही उसको रिटर्न करते, यानी कि ना ही सब्सटेंसिव वीटो यूज करते, ना ही उस बिल को रिजेक्ट करते, और उसको अपने पास ही रखे रहते हैं अपनी पॉकेट में. मतलब एक्चुअल पॉकेट में नहीं, बट हाँ पॉकेट वीटो याद हो जाएगा आपको इस तरीके से. तो अपने पास रखते हैं उसको. और ये एक बार यूज हो चुकी है ये पावर जब इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया था 1986 के, उसके टाइम पे. और किसने करी थी ये पावर यूज? ज्ञानी जैल सिंह. क्यों करी थी मेरे को कमेंट से बताना. बहुत सिंपल से रीजन है. और ये वीडियो वैसे भी रिविजन पर्पसेस के लिए है, राइट. तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछूंगी मैं आपसे. आर्टिकल 111 इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है शेल डिक्लेयर हिज एसेंट टू द बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और withhold his assent provided that may he return the bill to parliament for reconsideration. जो बिल प्रेसिडेंट के पास आता है पार्लियामेंट से, उनको तो वो साइन करते हैं, उनके पास रखते हैं, वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं. ये सब कुछ कहाँ लिखा है? आर्टिकल 111 में. नाउ सी दिस इज द ट्रिक टू लर्न प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. राजू की राधा जाकर गिरी फकीरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण ने अपनी कलम से प्रतिभा, प्रणव व कोविंद लिखा. तो राजू राजेंद्र प्रसाद, राधा एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फकरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटारमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणम, APJ Abdul Kalam, Pratibha Patil, Pranav Mukherjee, Ramnath Kovind, and latest is Draupadi Murmu, the 15th President of India.